टिकम TIKM श्रीलंका की ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एंड संस्थान है। इस संस्थान द्वारा थाईलैंड में अभी इको 24 एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद ली गई है। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलते हैं हम परिषद पर चर्चा करने। श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट TIKM टिकम इनके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का आयोजन किया जाता है, जो हमेशा हर साल दिया जाता है, आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में दिनांक 4 और 5 सितंबर अभी 2025 में थाईलैंड के होटल एम्बेसडर 5 स्टार होटल है, उसमें थाईलैंड में एम्बेसडर जो होटल है 5 स्टार होटल है, उसमें द 12th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ 2025 यानी इस्कॉन इको है। इसका आयोजन जो कॉर्नरस्टोन्स ऑफ बिलोंगिंग बिल्डिंग सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ का सफल आयोजन किया गया थाईलैंड में। सदर परिषद में विश्व के बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ सहभागी हुए थे। बड़े बड़े संशोधक रिसर्च करने वाले लोग वहाँ शामिल हुए थे। वहाँ पेपर प्रेजेंटेशन हुआ है। तो जो मान्यवर जो वहाँ सहभागी हुए हैं उसमें डॉक्टर एडोल्ड स्ट्रॉबेरी, डॉक्टर पॉल ऑर्थर, डॉक्टर जेम्स गार्डिनर, प्राध्यापक अलंग जवालंग सकारा, प्राध्यापक रूबिका डकलस, डॉक्टर कैनिथ लिजित वुल, प्राध्यापक डॉक्टर बानू बाइबर्स हॉक्स, डॉक्टर कुकमी किम, प्राध्यापक अबीर गिलबैक हैदराबाद। ऐसे बहुत मान्यवर का नाम हम ले सकते हैं जो वहाँ मान्यवर थे। और पेपर प्रेजेंटर अलग थे। पेपर प्रेजेंटर का नाम हम नहीं लेते, प्रेजेंटर अलग बहुत थे। और वहाँ जो प्रेजेंट रहने वाले उसको डेलीगेशन फी भी भरना होता है, और जो प्रेजेंटर है उनको डेलीगेशन फी भरनी होती है। जो पार्टिसिपेट होना चाहते हैं उन्हें भी डेलीगेशन फी भरना होता है। और जो निमंत्रित मान्यवर है वो निमंत्रित डेलीगेट फी से अलिप्त होते हैं, क्योंकि वो निमंत्रित है, वहाँ वो गेस्ट है वहाँ के। और जो पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं तो उनका जो पेपर का भी मूल्यांकन होता है। वहाँ कौन प्रेजेंट को करेंगे कौन नहीं करेंगे उसका मूल्यांकन होता है। तो जो पेपर प्रेजेंटर वहाँ अपना पेपर भेजते हैं, भेजने के बाद में वो पेपर को कोड नंबर दिया जाता है और पेपर प्रेजेंटर का नाम कट किया जाता है। उसका वैल्यूएशन करना है अपने पेपर का, और वो डिबार या समीक्षक के पास भेजा जाता है पेपर। और समीक्षक को वो पेपर को प्रेजेंटेशन करने योग्य है या नहीं है वो बताना होता है। तो एक फॉर्मेट दिया जाता है, जो समीक्षा करते हैं उनको एक फॉर्मेट दिया जाता है। वो लंबी प्रोसीजर है, उसमें नाम वो जो पेपर प्रेजेंटर करता है उसका नाम नहीं दिया जाता, वो गोपनीय रखा जाता है। जो समीक्षा करता है उसको भी ये बात मालूम नहीं होती कि वो एक ही सा पेपर है, ये मालूम ही नहीं होता उसको। बस उसको वैल्यूएशन करना होता है। और पेपर प्रेजेंट करना है तो क्यों प्रेजेंट करना है, अगर पेपर प्रेजेंट योग्य नहीं है तो क्यों योग्य नहीं है, दोनों बताना होता है। तो जो समीक्षक होता है उसको भी पूरा उसका अध्ययन होना बहुत अच्छा, अभ्यास होना बहुत अच्छा, उसको उस इंटरनेशनल विषयों का जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। उसकी पढ़ाई बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि परीक्षण करना इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं होता है। जो पेपर का प्रेजेंटेशन जो एक परीक्षण करना है, मूल्यांकन करना इतना सरल भी नहीं है, बड़ा कठिन विषय है, बड़ा अभ्यास करना होता है। जब पेपर आता है अपने पास तो बहुत, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसका बड़ा पढ़ाई बहुत डिटेल अभ्यास करना होता है उसका, क्योंकि उनको बताना होता है ये पेपर योग्य क्यों है, योग्य क्यों नहीं है, बताना होता है उनको। तो
वो समीक्षा की जवाबदारी मुझे भी दी गई। मैंने कुछ पेपर जांचे, उसका मूल्यांकन किया पेपर का। बहुत से कुछ पेपर आए थे मेरे पास, मैंने उनका मूल्यांकन किया। किसके पेपर है क्या पता है, हमें पता नहीं है। और वहाँ बाद में वो वहाँ जो मूल्यांकन किया जाता है उसको भी वहाँ स्पीच देना होता है कि वो तुमने जो पेपर पढ़े या तुमने जो मूल्यांकन किया उसको क्यों मूल्यांकन किया, ये हमें वहाँ बताना होता है। मुझे निमंत्रण था थाईलैंड में 4 और 5 सितंबर को, लेकिन मेरे व्यक्तिगत कुछ महत्वपूर्ण काम आ गए जो काम मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि कोर्ट का मैटर था वो, इसलिए मैं नहीं जा पाया। और वहाँ सब इंग्लिश में काम होता है, वहाँ का पूरा पेपर प्रेजेंटेशन पूरा इंग्लिश में होता है। वर्ल्ड के लोग आते हैं तो इसलिए इंग्लिश है माध्यम है कि जो सरलता से समझा जा सकता है। तो मुझे वहाँ जाना नहीं हो पाया। 3 दिन पहले उनको मैंने कह दिया कि मेरा आना उचित संभव नहीं हो रहा है। मेरा जाना कन्फर्मेशन मैंने दिया था, मैं आने थाईलैंड के कॉन्फ्रेंस जाने का मेरा कन्फर्मेशन दिया था। मैंने पेपर प्रेजेंटेशन जो मैंने पेपर का एग्जीबिशन किया, वैल्यूएशन किया, तो मैंने स्टडी किया था, लेकिन मेरे अर्जेंटली मेरे केस आ गई, इसलिए जाना संभव नहीं पाया। तो मैंने उनको अपना दिलगिर व्यक्त की मेरा आना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मुझे भेजा। जब मैंने पेपर जांच किया तो उसको उन्होंने अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भेजा। उन्होंने दुख की बात होती है कि मैं वहाँ नहीं जा पाया कॉन्फ्रेंस में, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं जा पाया, दुख भी होता है। जागतिक बौद्ध परिषद का, अंतर्राष्ट्रीय जागतिक बौद्ध परिषद का मैंने आयोजन किया है, मैंने स्वयं आयोजन किया है। बहुत से जागतिक बौद्ध परिषद का आयोजन किया है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों परिषद का मैं आयोजन किया है। मेरी संगठन है सिविल एडवोकेसी सेल, अशोक बुद्धिस्ट फाउंडेशन और युवक वेलफेयर सोसाइटी, इनके द्वारा आयोजन किया गया है। वैसे मुझे श्रीलंका सरकार ने अनुराधापुर में जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद हुई थी उसका निमंत्रण मुझे भेजा। जाने की पूरी व्यवस्था श्रीलंका गवर्नमेंट ने की थी और मैं सेना के अधीन सुरक्षा में रहा था। श्रीलंका में सेना के सुरक्षा में मैं घेरे में रहा था। मैं जब तक मैं श्रीलंका में था वहाँ VVI की हमें सम्मान दिया गया। श्रीलंका जाने से लेके वापस नागपुर आने तक मुझे पूरा वो VIP सम्मान दिया गया। मैं प्लेन से बाहर निकला, हमारा प्लेन का दरवाज़ा खुला तो मैं नाम की पट्टी लेके वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर और एक व्यक्ति खड़ा था, उससे मैंने परिचय दिया और मैं VIP को उनके एयरपोर्ट के VIP लॉन्च में चले गया। तो ये VIP उन्होंने मेरे लिए हमारे जो कुछ महत्व लोग थे उनके लिए VIP का व्यवस्था किया था। दक्षिण कोरिया में मैं गया, विश्व शांति परिषद हुई थी दक्षिण कोरिया में, मैं वहाँ भी गया। और भाई वियतनाम में गया दक्षिण कोरिया में। और जब मैं वियतनाम जा रहा था, वियतनाम से आ रहा था, अब वहाँ से कोरिया से आया था, भाई वियतनाम आया तो वियतनाम एयरपोर्ट पे मेरी थाईलैंड के बहुत बड़े इवेंट जो हीरो है अभिनेता एप्पो नेटविन से मेरी मुलाकात हो गई वियतनाम में। हमारी कुछ बातें भी हुई, हमारी चर्चा भी हुई हमारी। फिर मैं नागपुर आया, उसके साथ ही दिल्ली में भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई AWPL की, वहाँ भी मैं सहभागी रहा। इसके साथ ही मेरी संगठन CRPC और कोरिया की इंटरनेशनल संगठन AWPL, इसके माध्यम से ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय मिनी परिषद का भी आयोजन किया गया था। मेरे अध्यक्ष, मैं खुद स्वयं अध्यक्ष था, ऑनलाइन परिषद का अध्यक्ष मैं था, उद्घाटक मैंने ही ली थे। सदर परिषद में डॉक्टर अरविंद आलोक, लामा खेनपो किनले किर्तन जो भूटान के हैं, डॉक्टर RS कुरिल जो मऊ के विद्यापीठ के कुलगुरु थे, बाद में CD नाइक कुलगुरु बने, वो भी थे प्रेजेंट में। श्रीलंका की डॉक्टर रजनी मलावा पथिला में थी, XP प्राध्यापक डॉक्टर SP माओ जो शिलोंग से के थे, श्याम तागे थे, और कुलगुरु हरियाणा की डॉक्टर सुषमा यादव भी उस परिषद में, इंटरनेशनल परिषद में सहभागी हुई थी। बड़ी महत्वपूर्ण परिषद है, उसका
बड़ी यानी इतने हाई लेवल की कॉन्फ्रेंस थी ऑनलाइन की, उसके बारे में शब्द नहीं है। जो गेस्ट आए थे उनका शब्दों से स्वागत वंदना जीवने ने किया, संचालन डॉक्टर दीक्षा रंजन और मिस एलन ने किया, आभार प्रदर्शन डॉक्टर किरण मिश्रा ने किया। उसके साथ ही महाबोधि सोसाइटी लद्दाख में भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। किरण रिजिजू जो भारत के गृह मंत्री थे, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, रामदास आठवले, मैं भी उस सेशन में था। तो ऐसे उसके बाद में आंध्र गवर्नमेंट ने एक परिषद ली थी, विश्व शांति अमरावती महोत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसका भी मुझे निमंत्रण था। तो मुझे उन्होंने कहा था कि अपना कुछ लोगों को लेके आइए। तो मेरे पास 50-60 बनते और साथ में गौतम हेंद्रे, श्रीबान शिंदे, मिलिंद धर्वे ये मेरे साथ थे। पूरा खर्च आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। तब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू थे, अभी भी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश का में और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका भी निमंत्रण गया था, जो डॉक्टर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी थी आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद में, उसका भी मुझे निमंत्रण था। मऊ में डॉक्टर अम्बेडकर विद्यापीठ, सामाजिक विद्यापीठ मऊ में, वहाँ के उसका भी कई कॉन्फ्रेंस में मैं सहभागी रहा हूँ। मेघालय शिलोंग में साउथ नॉर्थन ईस्टर्न विद्यापीठ है, उसका भी मुझे निमंत्रण रहा है। ऐसे कई मैं कॉन्फ्रेंस पे मैं गया हूँ, देश विदेश में मैं जाते रहा हूँ, परिषद में सहभागी रहता होते रहा हूँ। तो मेरा ये अनुभव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय परिषद का अनुभव मेरा नया नहीं है। मैंने विश्व शांति रैली का भी आयोजन किया, मेरे वर्ल्ड पीस रैली का आयोजन किया गया मेरे संगठन की ओर से। वर्ल्ड पीस रैली का भी आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व मैंने किया। मैं इस सफल आयोजन में श्रीबान शिंदे, दिवंगत दीपाली शंबरकर, वंदना जीवने, डॉक्टर किरण मिश्रा, डॉक्टर मनीषा घोष, डॉक्टर भारती लांजेवा, सुरेखा खंडारे, ममता बर्टे, इंजीनियर माधवी दामोड़कर, प्राध्यापक डॉक्टर टी.जी. गेराम, अधीर बागड़े, मिलिंद गाडेकर, ऐसे लोगों का योगदान रहा है सफल बनाने में। अभी तो हमारे साथ में लोग कुछ जुड़े हैं, एडवोकेट राजेंद्र राग, प्राध्यापक नितिन दागड़े, दिलीप तांदड़े, शालिक दिलेकर, राजेंद्र घोरपड़े, एस.आर. शेंडे जो संसद के हैं, धर्मेंद्र सिंह, एडवोकेट प्रज्ञा निकोसे, सीमा बोरकर, करुणा रामटेके, शिवनाथ रामटेके, शिवनाथ लगदेवे, नंदकिशोर पाटिल, विजय निकोसे, दिगंबर डोंगरे, बीन मस्के, अशोक सोनटक्के, विजय सारे, ऐसे बहुत से लोग अभी मेरे इस मिशन में जुड़े हैं। हमारे मिशन में ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये इनका भले हो गई है संगठन में। और अभी हमारा उद्देश्य दीक्षा में मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन करने हर साल हम साल करते हैं। दीक्षा में मुफ्त आयोजन हम करते हैं। वैसा शुरुआत तो हमने ही की थी, दीक्षा में मेडिकल कैंप का उद्घाटन जो शुरुआत थी वो हमने की थी। हमारी एक टीम थी, युवा टीम थी, हमने वो आयोजन किया था। अभी श्रीलंका का जो टीका में इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इको का 26 में नागपुर में आयोजन होने के लिए मैं उनको पत्र लिखा। अभी देखते हैं आयोजन होता है या नहीं होता है। हमारा प्रयास है कि नागपुर में वो परिषद हो, अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो। साथ ही और कुछ जो हमें काम करना है, धम्म दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है नागपुर में। जो नागपुर में धम्म दीक्षा कार्यक्रम दिखाई पड़ता है, उसका शुरुआत हमने की थी। बाबा साहब के सपन के बाद में वो मिशन थम सा गया था, वो शुरुआत हमने की। हमारी युवा टीम थी, प्राध्यापक रूपा कुलकर्णी से लेके मोहन, जो प्रभाकर पौड़े, इन्होंने जो धम्म दीक्षा ली वो हमारे मंच पर ली थी। बाद में जो सुरेश भट्ट है, इन्होंने भी धम्म दीक्षा ली। तो ये हमारा मिशन वहाँ रहा है। अभी हम भारत को नया भारत देखना चाहते हैं, समृद्ध भारत देखना चाहते हैं। उसी दिशा में हम पल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मिशन को सफलता मिले। इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। न बुझाए। जय भीम, जय भीम, जय भीम।